दोस्तों आज की तारीख में तो लोन लेना बहुत आसान है, लेकिन सही जगह पर और सही कंपनी पे लोन नहीं लिया तो ज़िंदगी नरक बन जाता है। जिनके साथ ये हुआ है वही इस चीज़ को महसूस कर सकता है। ज़ैप कैश लोन एप्लीकेशन का फुल्ली रिव्यू करके आपको बताने वाला हूँ। आप सभी की डिमांड के ऊपर कि आप लोग पूछ रहे थे कि ज़ैप कैश लोन एप्लीकेशन कैसा है, न्यूली है मार्केट में, अभी तक 10,000 प्ले स्टोर में इसकी डाउनलोड्स है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल गाइडेंस के लिए बनाया गया है। लोन मिलना और ना मिल पाना आपकी एलिजिबिलिटी बैंक एनबीएफसी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। कृपया करके लोन लेने से पहले इनकी टर्म एंड पॉलिसी को जरूर चेक करें। और हाँ, कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको लोन मिल जाएगा। देखो यहाँ पर अगर आपका टर्म मैच करता है तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। और अप्लाई करने से पहले आप ना ये जो पेड सर्विस आज के तारीख में बहुत सारा कंपनी लॉन्च हो रहा है, 100 कंपनी लॉन्च हो रहा है तो उसमें से 90 कंपनी पेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब लगभग डेली इंटरेस्ट बेसिस। तो वो जगह पर आपको सतर्क रहना चाहिए और तभी जाके लोन लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं ज़ैप कैश लोन एप्लीकेशन कैसा है। दोस्तों यहाँ पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में ऐसे ही आपके नज़र में ज़ैप कैश जैसा कोई न्यू लोन एप्लीकेशन का रिव्यू चाहते हो तो कमेंट में उसका लिख दीजिए, अपना सिविल स्कोर बता देना और हेल्प में बता देना। हेल्प पे लिखने से मैं आपको इंस्टेंट हेल्प करूँगा इसी वीडियो के कमेंट पे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो अभी देख सकते हैं कि ज़ैप कैश लोन एप्लीकेशन ये एक न्यू लोन एप्लीकेशन है और 10,000 प्ले स्टोर में डाउनलोड्स है। 3.3 ही रेटिंग्स है इसका और कंपनी 5 लाख रुपए तक का लोन मैक्सिमम यहाँ पर देता है और 100% पेपरलेस है, क्योंकि आप घर बैठे ही इसको अप्लाई करोगे। कुछ अप्लाई का स्टेप यहाँ पर बताया गया है कि साइन एंड शेयर डिटेल्स, कंप्लीट क्विक KYC और रिव्यू एंड एक्सेप्ट एग्रीमेंट, इंस्टेंट बैंक डिसबर्सल। चलिए यहाँ पर एप्लीकेशंस के कुछ डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कंपनी ने बताया कि हम 5 लाख रुपए तक का लोन देते हैं डिजिटली 100%। और साथ ही में यहाँ पर कंपनी जो NBFC में रजिस्टर्ड है, क्विक लाइन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, RBI रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने वीडियो बनाते समय सर्च किया है कि NBFC में लिस्टेड तो कंपनी है। यस, कंपनी NBFC लिस्टेड है। NBFC कैसे लिस्टेड चेक करना है, देखो आप अपनी ब्राउजर में जाइए कोई भी और उसमें NBFC लिस्ट लिखिए और फिर आपको यहाँ पर सबसे पहले वाला जो फाइल है उसको ओपन करना है। सारा जो भी कंपनी, जितनी भी कंपनी आज इंडिया के मार्केट में NBFC कंपनी है वो लिस्टेड है सारा, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी कंपनी को आप सर्च करके देख सकते हो। सिंपली मैंने देख लिया तो ये RBI NBFC लिस्टेड तो है। देखिए यहाँ पर कंपनी आपको जो लोन लेने के लिए एज रिक्वायरमेंट कर रहा है वो है मिनिमम 18 साल, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड को देता है। मिनिमम मंथली इनकम 18,000 और उससे ज़्यादा आपका होना चाहिए। आधार लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास, इंडियन रेसिडेंट वैलिड KYC के साथ होना चाहिए। तो लोन शुरू होता है 5,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का। इंटरेस्ट यहाँ पर 12% से 30% पर एनुअम के हिसाब से कंपनी ने बताया कि रखा है। यहाँ पर लोन टेनियर 6 महीने से 60 मंथ का यहाँ पर बता रहे हैं कि लोन टेनियर आपको इतना मिलेगा। साथ ही में 5.1%, 5.5%, मतलब 5% ही पकड़ लीजिए प्रोसेसिंग फी प्लस और प्रिंसिपल अमाउंट प्लस GST। जो भी लोन अमाउंट होगा उसका 5.5% तक का जा सकता है प्रोसेसिंग फी प्लस GST, ठीक है। यहाँ पर कोई भी कोलेटरल नहीं लगता है, लेकिन मैक्सिमम जो APR है, एनुअल परसेंटेज रेट 32.15% है। और लेट पेमेंट एज पर लोन एग्रीमेंट, इंटरेस्ट रेट, लोन टर्म्स में वेरी वेस्ट एंड क्रेडिट प्रोफाइल, एलिजिबिलिटी, रिस्क असाइनमेंट। दोस्तों यहाँ पर देखो, अगर कंपनी ने बता के रखा है 1.5 लाख रुपए आप लोन लेते हैं 3 साल के लिए, प्रोसेसिंग फी आपको 6,195 रुपीज़ और मतलब 3.5% प्लस GST प्लस 500 रुपये स्टैम्प ड्यूटी। तो प्रोसेसिंग फी आपका यहाँ पर मैक्सिमम देखो 3.5% जा सकता है प्लस GST और प्लस 500 रुपये का स्टैम्प ड्यूटी लगने वाला है। 1.5 लाख लोन के ऊपर 6,195 रुपये लग रहा है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 22% एग्जाम्पल बता के रखा है। EMI इस लोन का 1.5 लाख लोन का अगर 3 साल के लिए लेते कोई तो 5,730 रुपये पर मंथ के हिसाब से पड़ रहा है। टोटल पेबल 2,06,280 रुपये। टोटल इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है, 56,280 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर और एक चीज़ मेंशन ही नहीं किया गया है, जो डिसबर्सल अमाउंट होगा वो कितना होगा। देखो डिसबर्सल अमाउंट आपका जो प्रोसेसिंग फी है और ये जो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह है ये डिडक्ट करके होगा। तो आपको लगभग यहाँ पर 1,44,000 या 43,800 के आसपास मिलने वाला है।
ठीक है। तो ये मैंने जस्ट आपको अप्रॉक्सली बताया। फीस एंड चार्जेस एज अप्लाइड बाय एनबीएफसी पार्टनर, ईएमआई अगर होता है बाउंस तो आपको अगर 4% ऑफ प्रिंसिपल ओवरड्यू या 500 रुपये हुईसवर इस लोअर बताया गया है, जो भी कम होगा। पेनल चार्जेस आपका 2 से 180 दिन का 36% पार होने के हिसाब से लगाएगा ओवरड्यू अगर आप करते हो। देखो ये एनबीएफसी लिस्टेड है, इसके लिए आपको यहाँ पर सिविल में इफेक्ट भी करेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोसेस इन्होंने बता के रखा है कैसे क्या करना है। चलिए मैं आपको अंदर में जाके बताता हूँ। देखो कंपनी ने अपना सपोर्ट दे के रखा है। सबसे पहले हम रिव्यूज चेक कर लेंगे। रिव्यूज यहाँ पर 3.3 का ही है। चलो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ लोगों का रिव्यूज क्या है। लोग सबसे पहले वेरी यूजफुल बताया है। फिर हमने यहाँ पर देखो 5 स्टार, तो यहाँ पर मैंने पहले भी बताया कि 5 स्टार को नहीं देखेंगे, 1 स्टार को देखेंगे। अप्लाइड फॉर लोन, टुक ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड गॉट ईमेल दैट फंड विल क्रेडिटेड 24 आवर्स बट हैज बीन 48 आवर्स, नो रिस्पॉन्स, कॉल व्हाट्सएप प्लीज डू नॉट डाउनलोड। तो यहाँ पर इन्होंने बताया फ्रस्ट्रेशन में कि 24 घंटा में लोन नहीं आया, 48 आवर्स भी नहीं आया, तो जिसने फ्रस्ट्रेशन में ये रेटिंग दिया। नो कस्टमर सपोर्ट, very bad app, slow processing, I took loan once after they keep asking different documents, I'm loading multiple times and second loan documents। चलो इन्होंने बताया कि इन्होंने पहली बार एक बार लोन लिया, उसके बाद फिर से उनको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। रोस्ट ऐप 3 times साइन विथ मी बट डिसबर्समेंट नॉट डन। तो यहाँ पर लोन देखो कंपनी एनबीएफसी रजिस्टर्ड भी है, लेकिन लोन का जो टाइम है प्रोसेसिंग वो बहुत टाइम लगाता है, लोगों का कहना है। और यहाँ पर और एक चीज़ कहना है कि सपोर्ट बहुत ही वीक है। तो रेटिंग से तो इतना पता चलता है कि कंपनी लोन तो देता है। चलिए मेरे एक दोस्त को लोन मिला था इस जैपकैश में, उन्होंने मुझे ये भेजा है कि मैं आपको बताऊँ, मेरे एक व्यूअर्स को ये 10,000 लोन इसी कंपनी में अप्रूवल मिला है 30 डेज के लिए, और जिसमें उनको रिपेमेंट 12,860 रुपये 30 डेज के बाद करना था, और इनको खाते में दिया जा रहा था 8,500 के आसपास। चलो मैं ये कर लेता हूँ, 8,500 के आसपास इनको दिया जा रहा था, तो लगभग 3,900 के यहाँ पर टोटल ज़्यादा पैसा लग रहा था। 12,860 रुपये जहाँ पर आपको 8,500 रुपये दिया जा रहा था। तो कंपनी एनबीएफसी है, लोन देता है, लेकिन 10 ईयर टर्म बहुत ही कम है, जिसमें एक पेड सर्विस की तरह लोन ही प्रोवाइड कर रहा है। देखो यहाँ पर 30 डेज की 10 ईयर की जगह अगर ये लोन 120 दिन, चलो मिनिमम 90 डेज के लिए भी देता, तो मैं मान सकता था कि एक ईएमआई बेसिस पे लोन हो रहा है। 90 दिन के लिए होता तो 12,000 ही चुकाना क्यों ना पड़े। लगभग यहाँ पर 4,000 के आसपास किस्त होता, और 4,000 के आसपास किस्त होता 3 किस्तों के साथ। ये हर मंथ 3 मंथ का 10 ईयर मिल जाता, तो हर मंथ 4,000 करके पड़ता है इनका, तो सही था। लेकिन 30 डेज में उनको 8,500 मिल रहा है और 12,860 रुपये रिपेमेंट करना पड़ रहा है। तो मैंने आपको पूरा बता दिया। अभी देखो आपको क्या करना है, अगर आपको इमरजेंसी में इसमें लेना है लोन तो आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये था पूरा जैपकैश लोन एप्लीकेशन का रिव्यू। आपने देखा कि यहाँ पर 10,000 लोन दे रहा है, तो 12,900 आसपास मुझे रिपेमेंट करना पड़ रहा है, और खाते में भी 8,500 रुपये दे रहा है। काफ़ी कॉस्टली है, 4,000 के आसपास मुझे ओनली 30 दिन में देना पड़ रहा है। तो एमरजेंसी के बिना बिल्कुल ही मत लीजिएगा। और मार्केट में देखो 30 दिन दे रहे हैं ना इतना बड़ा लोन, आप ब्रांच, ट्रू बैलेंस और भी मार्केट में बहुत सारा कंपनी है, वहाँ पर ट्राई कर सकते हो। बाकी ये कंपनी एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, और जिसके लिए अगर आप लोन को रिपेमेंट नहीं करते हो तो इसमें आपको सिविल में भी इफेक्ट करेगा। तो इसी चीज़ के लिए लोन लेने से पहले ज़रूर एक बार सोचना। चलिए दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त करता हूँ, मिलते कोई दूसरे रिव्यू के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। स्टे ट्यून। जय हिंद, वंदे मातरम।